आज़मा साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का मामला 7 मरतबा वो आ चुके हैं मुलाकात की कोशिश में, लेकिन उनको बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। फिर उनकी जमात के दीगर लोगों को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और ख़ासतौर उनके ख़ानदान के अफराद के साथ वो ये कह रहे हैं कि बदसलूकी भी की गई है। अब बज़ाहिर तो उन्होंने एक मुहज़्ज़ब तरीका इख्तियार किया कि जिस सूबे की हदूद में मामला आता है उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिख दिया है। तो क्या पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब उनके मुतालबात मानेंगे, और क्या वज़ीर आला इस ख़त का जवाब देंगी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को? बहुत शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि काश जो वज़ीर आला KPK हैं वो दूसरों को कानून पढ़ाते हुए कम से कम अपनी तरफ भी देख लेते। जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की धमकियां और गुंडागर्दी करने का उनको शौक आया हुआ है, और जिस किस्म की कानून की धज्जियां वो उड़ा रहे हैं सरकारी अफसरान को से लेकर वोटर्स तक को, जो है वो अपने इलाके में जो धमकियां दे रहे हैं, वोट डालने के लिए फोर्स कर रहे हैं। काश उन्होंने कुछ जो है प्रिजन रूल्स पढ़ लिए होते। अब मैं आपके सामने जो है वो कुछ प्रिजन रूल्स के बारे में जरूर आपको बताना चाहती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये बार बार इस मौके के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने 26/10/2025 को जो है वो एक हुक्म भी दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि पिटिशनर्स जो हैं उनको जो जेल रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, और किसी भी जो प्रिजन रूल्स हैं उसकी रूल 265 के मुताबिक किसी भी किस्म की पॉलिटिकल मीटिंग्स जो हैं वो जेल में नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके जो लीगल टीम है उसकी 420 से ज्यादा जो है मीटिंग्स हो चुकी हैं। उनके फैमिली मेंबर्स की 189 के करीब जो है वो विजिट्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स के। उसके साथ साथ उनके बच्चों से उनकी गाहे बगाहे बात होती रहती है। उनको स्पेशली कुक्ड मील दिया जाता है। उनका जो है वो ट्वाइस अ डे मेडिकल चेकअप होता है। उनको बाकायदा तौर पर अनइंटरप्टेड, ये भी एक तो प्रॉब्लम यह है PTI को झूठ बोलने की बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी शायद नहीं होता, अगर वो भी होते तो उनको झूठ बोलना है, हर बात पे एक सीन क्रिएट करना है। अब ये जो हमारी मोहतरमा बाजियां हैं जो जाती हैं मिलने के लिए, और वो जब भी ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है उनको मुलाकात का बिल्कुल जो है वो टाइम मिलता है। दूसरा, जो ये CM KPK है उनको जो है ये प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनको ये पता होना चाहिए कि वजीर आला पंजाब का मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं है। ना उन्होंने कभी किसी चीज में मुदाखलत की है, कौन आ रहा है कौन मिल रहा है। वो अडियाला के कैदी की तरह की नहीं है कि मैं हाथ फेर फेर के मैं AC उतरवा दूंगा, मैं खाना नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो काम करने में, लोगों की खिदमत करने में पंजाब के लोगों की इसलिए मसरूफ है कि उनके पास इन फजूलियात का टाइम नहीं है। और प्रिजन रूल्स के मुताबिक ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है उसका इख्तियार है कि वो किसी को मिलने दे या ना मिलने दे, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, आज तक कभी कोई मुदाखलत नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब जो एक रूल्स है प्रिजन रूल्स के मुताबिक, इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है अपना सुपरिटेंडेंट जेल उनको लिखना होता है, और उनको बताना होता है रीजन क्या है मिलने की, और अपना CNIC और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबमिट करनी होती है। लेकिन बात यह है कि आपने सिर्फ वही खत खेलना है, मीडिया के साथ जो है वो एक खबर बनानी है। और हमारी जो बाजियां हैं उन्होंने भी उस दिन यही किया कि जब टाइम तक खत्म हो जाता है उसके बाद वो जानबूझकर वहां बैठी रहती हैं। उनके इर्द गिर्द उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और वो लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं फोटोज खींचने के लिए। अब जिसको वो इशू बना रही हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, घसीटा गया, किसी एक वीडियो की तस्वीर आपने देखी है? जो खाना तक नहीं खाते हैं, जो इनकी हर चीज फिल्म बंदी होती है, जिनकी हर चीज रिकॉर्ड होती है, उनके साथ अगर खुदा न खास्ता को इतना बड़ा वाकया हुआ होता जिसमें उनको घसीटा जाता या मारा जाता, उसकी वीडियो ना होती। और दूसरी बात जो वहाँ बदसलूकी हुई जेल के बाहर या जेल से कुछ फासले पर, उस पर तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस को बेहतर तरीका इख्तियार करना चाहिए था उनसे बात करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको बताने के लिए उनका यहाँ बैठना ठीक नहीं है। जी, यही देखिए, मैं बिल्कुल ये गुजारिश करी हूँ कि उनके साथ बहुत बातचीत की। वो उनको अब ये ड्रामा क्रिएट करने की आदत पड़ चुकी है। वो फुटपाथ पे बैठ के बाकायदा उनकी शूटिंग होती है,
वो फोटोज खिंचाती हैं, वो खिताब करती हैं, फिर वहां किटी पार्टी होती है, वहां पे खाने आ रहे होते हैं, आंटी केक बहुत अच्छा बना के लाई है, कौन सी आंटी जो है वो खाना बहुत अच्छा बना के लाई है, फिर वो वहां पे खाते हुए की फिल्म बंदी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नई पचौता साहब जो इनके वकील भी हैं, उन्होंने जो वहां पर उस वक्त मौजूद भी थे, उन्होंने कल तलत साहब के शो के अंदर एडमिट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जब उनको पूछा गया कि जी आपके ऊपर अगर कहते हैं आप पानी बहुत फेंका, वो किया, तो उससे कपड़े वपड़े गीले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पानी ऊपर नहीं फेंका था, हमारे पैरों पे पानी आया था। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, इनके पैरों पे पानी की बात नहीं है, इनके इनके झूठ का सिर पैर नहीं है। और झूठ बोलना, हमदर्दी कार्ड जो है वो करने की कोशिश करना, रेलेवेंट होने की कोशिश आपने करना, फरमाया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो बहुत ही सख्त अल्फाज और ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब जो ख़त लिखा है उसमें तो उन्होंने कोई गैर महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्या जवाब दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से उनको? जी, मैंने गुजारिश की है कि कोई जरूरत नहीं है किसी भी जवाब देने की। एक तो इस खत के अंदर, जैसे मैंने कहा कि उनको अगर बेहतर होता, चलो उनको खुद को पता नहीं है या वो खुद पढ़ने लिखने से इतना शगफ हासिल नहीं करते, खत लिखने से पहले कम से कम किसी वकील से ही कंसल्ट कर लेते, उससे पूछ लेते कि जो है वो प्रिजन लॉ उनको कोई पढ़ के बता देता कि चीफ मिनिस्टर का इस तमाम मामलात से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने जैसे आपसे पहले भी ये आपने पहले भी कही है बात, किस मामलात में इंटरफेयर नहीं किया। इसी पे आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आपने कहा उनको प्रिजन रूल्स नहीं पता, दीगर कवानीन का इल्म नहीं है, तहरीक इंसाफ को अगर आपके दावे के मुताबिक मान लिया जाए उनको इल्म नहीं है, तो वो अदालतें और वो उन अदालतों के जज साहिबान जो उनके लिए ये हुक्म दे रहे हैं कि इनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, इनको मुलाकात करने से रोका ना जाए, इनकी मुलाकात का एहतमाम करवाया जाए, उनको भी इल्म नहीं है प्रिजन रूल्स का और दीगर कवानीन का? जी, मैंने तो अभी आपको, मैं दोबारा गुजारिश कर देती हूँ, मैंने अभी आपको 26/10/2025 का एक फैसला बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया कि इनको जेल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग की इजाजत नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि ये अपना बोया हुआ काट रहे हैं। साकिब निसार साहब के दौरे हुकूमत में एक फैसला जो है वो लिया गया था मियां नवाज शरीफ साहब के बुग़्ज़ में, और वो फैसला ये था कि जो शख्स जो है वो कैदी हो, जो मुल्जिम हो, उसको जो है वो किसी भी तरह पॉलिटिकल मामलात में इंगेज होने की इजाजत भी नहीं है, ना उसका फैसला कहीं माना जाएगा। और सीएम केपी के कई दफा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उनको सूबा कैसे चलाना है ये भी उनको उनसे पूछना है, उनको कैबिनेट कैसे बनानी थी ये भी उनको उनसे पूछना है। तो फिर मुझे ये बता दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो अभी तक एग्जिस्ट करता है साकिब निसार साहब का मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो कहता है कि एक मुजरिम जो है वो जो कैद काट रहा है वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में, किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में शामिल नहीं हो सकता। उस वक्त तो हमारे सेनेटर्स के टिकट तक वापस करा दिए गए थे कि इसके ऊपर जो है, और हमारे कैंडिडेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए थे इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसके ऊपर मियां साहब के साइन थे। अब इसके बारे में क्या ख्याल है कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला एग्जिस्ट नहीं करता? तो उस्मा साहिबा फिर इसका मतलब तो ये है आपके पास ये तमाम जवाज काफ़ी हैं, आप समझती हैं कि उनके ख़ानदान को, उनकी जमात के लोगों को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है ये उनका इख्तियार है, और वो देखिए ये बात बहुत गलत है। मैंने अभी भी आपसे गुजारिश की, मैंने आपको बकायदा मैंने आपको पढ़ के बताया कि 420 से ज्यादा इनकी लीगल टीम जो है वो विजिट कर चुकी है, 189 के करीब इनकी फैमिली के जो है विजिट हो चुके हैं, और उसके बाद ये कहा जाना कि इनको मिलने नहीं दिया जाएगा, ये नाइंसाफी। हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, अब पिछले चंद हफ्तों से उस्मा साहिबा नाम किसी को मिलने से रोकते हैं, माजी की तो नहीं, अभी चंद हफ्तों की, चंद महीनों की बात कर रहे हैं। हो जाएगी भाई, मतलब इतना कौन सी क़यामत आ गई, लेकिन ड्रामा करने की, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की, अडियाला के बाहर लोगों को उकसाने की। अब उस दिन से क्या हो रहा है, लोग निकल आते हैं, ये ना होता, पिंडी को बाहर आ जाना चाहिए, अडियाला की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। फिर ये चाहते हैं वहां पर कोई मुलाकात के लिए नहीं, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, वहां फसाद के लिए इकट्ठा हुआ जाता है। तो और उसके बाद जैसे ही मोहतरमाएं जो है वो पिंडी के दूध से बाहर निकलती हैं, वो जो है मोटरवे पर बैठकर वहां पर चक्री के ऊपर रेस्ट हाउस में जो एरिया है उसमें खाना खा रही होती। तो ये आसान हल इसका ये नहीं कि उनको मुलाकात करने दीजिए। आप देखें उसमें आप जो उनकी ऊपर तनकीद कर रही हैं वो आपका हक है, लेकिन आप खुद भी खातून हैं, आपकी जमात के लोगों ने भी जेल काटी, आपकी जमात के लीडर्स ने जेल काटी, मरीम नवाज साहबा ने खुद जेल काटी है। अगर ऐसी हालत होती या मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला होती और उनकी जमात के रहनुमा जेल में होते और उनको उनसे मिलने ना दिया जाता, तो आपकी जमात ये कबूल कर लेती? नहीं, मैंने तो देखिए उनके साथ कई दफा हुआ है, वो तो बल्कि उनको किस तरह से रखा गया था
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा का तो ये बड़ा कैटेगोरिक वो है, वो अपने ऊपर बीतने वाली उस वक्त की किसी भी बात को वो जो है वो डिस्कस भी नहीं करने देती। किस तरह से उनके बैरक के अंदर कैमरे लगाए गए थे, किस तरह से उनको जो है वो एक एक चारपाई के अलावा उनके पास कोई चीज नहीं थी। एक खातून होते हुए वो एक ही बैरक जिसके खुले वो जालियां होती हैं, उसी के अंदर साइड पे एक छोटा सा दीवार वाला बाथरूम था, वो उसको इस्तेमाल किया करती थी। इन मौसूफ के लिए तो बाकायदा बाथरूम, अटैच्ड बाथरूम विद कमोड बना के दिया गया है ताकि इनको तकलीफ ना हो। इनको नट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये देसी मुर्गा खाते हैं, ये मटन खाते हैं, अपनी मर्जी का मेन्यू बनाते हैं। इनको तमाम फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज इनको मिल रही है ना, जी जी अज़मा साहबा, अच्छी बात है कि आपकी जमात या आपकी जमात के रहनुमा कोई इंतकाम नहीं ले रहे, लेकिन जाहिर है अगर आप उस रवैये के ख़िलाफ़ थे तो फिर तो और बढ़कर कोशिश करनी चाहिए आपकी जमात, आपके ऑफिशल्स को, कि उनके ख़ानदान के अफराद की तो मुलाकात होती रहने दी जाए, वो ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद उनसे करवाया जाए। अब जब आप कहती हैं कि जेल की इंतज़ामिया का इख्तियार है, तो फिर आपके वफाकी वज़रा अक्सर बैठ के प्रोग्राम्स में ये पेशकश और ये यकीन दहानी करवाते हैं कि मुलाकात हो जाएगी PTI के रहनुमाओं की, तो ज़ाहिर है उनके पास भी कोई इख्तियार और असर रसूख तो होगा ना। मैं भी कह रही हूँ हो जाएगी मुलाकात, लेकिन मुलाकात करने में और मुलाकात का ड्रामा करने में फर्क है। अगर तो सिर्फ जो है वो ये करना है कि सोशल मीडिया पे एक लोगों के जज्बात उभारे जाएं। आपको याद होना चाहिए कि जब मौसूफ गिरफ्तार हुए थे उस वक्त पता क्या कहा था कि लोगों बाहर निकलो, चूंकि उसको मारा गया है, वो बहुत जख्मी हालत में है, इसलिए फिर 9 मई हुआ था। यही तरीका वारदात है कि ये मिलने से ज्यादा ये फसाद क्रिएट करना, लोगों के जज्बात उभारना, लोगों को जो है अडियाला पे हमला करने की दावत देते हैं, मुलाकात करने के लिए नहीं आते। और 189 मुलाकातें हो चुकी हैं भाई, 190 में भी हो जाएगी। अगर रोकनी होती तो फिर 189 मुलाकातें होती। रोका गया था जब मियां नवाज शरीफ साहब को, कि वो बेगम कलसूम नवाज जो उस वक्त आखिरी सांसें ले रही थी, और उनको एक पता नहीं क्यों उनको लग गया कि इस वक्त मुझे उनसे बात करनी चाहिए। उनको कहा था नहीं, आपके 20 मिनट खत्म हो गए। ये जो कैदी है अडियाला के, ये 1.5 घंटा अपने बच्चों से बात करते हैं। तो मैं किस चीज का कंपैरिजन दूं आपको? तो कतई तौर पर ना हुकूमत पंजाब ने किसी मुलाकात से रोका है, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, आगे भी हो जाएंगी।